جو कुरान मजीद के नस से साबित है वो तकवा और परहेजगारी, गुनाहों से पाक साफ जिंदगी गुजारना। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे गुनाहों की वजह से रिज़्क के दरवाजे हम पर बंद हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फराख रिज़्क मिले तो गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह के साथ सुलह कर ले। अल्लाह के साथ सुलह किए बगैर हम जिंदगी में सुकून नहीं पा सकते। अल्लाह को नाराज करके भी कोई बंदा सुकून पा सकता है? बीवी अपनी सास बहू अपनी सास को नाराज कर ले तो उसके लिए ससुराल तनूर की तरह गर्म हो जाता है। अपने खामन को नाराज कर ले तो खामन उसके लिए पुरसुकून घर जहन्नम का नमूना बना देता है। तो खामन को नाराज किया, खामन जीने नहीं देता। सास नाराज हो गई तो सास जीने नहीं देती। तो जब हम अल्लाह को नाराज करते हैं और फिर भी ये तवक्को रखते हैं कि हम पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे, ये ख्यालस्त महालस्त जुनून, ये खुशफहमी है, ये गलत फहमी है कि अल्लाह को नाराज करके कोई बंदा सुकून पा सकता है। तकवा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो बंदा तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। वयरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और उन अतराफ से रिज़्क देता है जिन अतराफ से उसका वहम गुमान भी नहीं होता। हमारा मामला अजीब है और तकवा वालों का मामला कोई और किस्म का। हमारा मामला ये है कि जिन अतराफ से गुमान होता है वहां से भी नहीं मिलता, और अल्लाह वालों का मामला ऐसा होता है कि जहां से गुमान नहीं होता वहां से भी रिज़्क मिल जाता है। मुलाजमत करते हैं, गुमान ये होता है कि यकम को तनख्वाह मिलेगी, मालिक ने कहा कि हालात ठीक नहीं है, सब्र करो। एक हफ्ता सब्र करवाया, 2 हफ्ते सब्र करवाए, यहां तक कि काम छोड़ा, लेकिन मालिक ने तनख्वाह नहीं दी। जहां से गुमान था वहां से भी रोजी नहीं मिली। दुकान के बारे में गुमान था कि दुकान से रोजी मिलेगी, दुकान से भी रोजी नहीं मिली। और अल्लाह वालों का मामला ऐसा होता है कि जहां से गुमान नहीं होता वहां से भी रोजी मिल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सहरा में चले गए क़ज़ाए हाजत के लिए। तो क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हुए थे, जिस तरह के अरबों का तरीका था। तो सामने चूहे का एक बिल था, सुराख था। तो उन्होंने देखा कि चूहा सुराख से निकला और उसके मुंह में एक दीनार था, लेके सुराख से बाहर दीनार रख दिया। फिर चला गया सुराख के अंदर, फिर वहां से एक और दीनार निकाला, वो भी बाहर रख के चला गया। फिर चला गया, एक और दीनार बाहर निकाल के रखा। 4 दीनार रखे, और 4 दीनार बहुत बड़ी मालियत सोने के दीनार होते थे। सहाबी क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए, दीनार ले लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मेरे साथ तो ये मामला पेश आया, अब क्या करूं इसका मैं? तो अल्लाह ताला, हुजूर अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको रिज़्क देना था तो रिज़्क दे दिया है, तो इसको कबूल कर लो। तो जो लोग तकवा वाले थे उनको बिलों से रिज़्क मिलता था, हमारा रिज़्क बिलों में जाता है। ये बिजली का बिल है, ये गैस का बिल है, ये फला बिल है और ये फला बिल है। जी हाँ, अल्लाह देता है उन अतराफ से जहां से बंदे का वहम गुमान नहीं होता। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ओ लाहौर वालो, तुम में से किसी को रिज़्क मिलता है दुकान से, किसी को रिज़्क मिलता है फैक्ट्री से, किसी को रिज़्क मिलता है दफ्तर से, किसी को रिज़्क मिलता है मार्केट से। अहमद अली को अल्लाह उन अतराफ से रिज़्क देता है जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के दफ्तर में बैठे हुए थे। एक अंग्रेज आया, अंग्रेजों की हुकूमत थी। कहने लगा कि मौलाना आप लोग ये क्या काम करते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हम यहाँ पे तलबा को सबक पढ़ाते हैं, नाखानदा लोगों को खानदा बनाते हैं, तिब भी सिखाते हैं, जोग्राफिया पढ़ाते हैं और हिसाब पढ़ाते हैं। उस वक़्त पढ़ाते थे। नाबीना लोग होते हैं, वो नाबीना भी, उनको भी हम पढ़ाते हैं। माजूर होते हैं, मुआशरे का गिरा पड़ा तबका होता है, उसको उनको भी हम उठाते हैं। तो अंग्रेज ने पूछा कि फिर आप ये निज़ाम कैसे चलाते हैं, अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? फरमाया कि हम तवक्कुल से पूरे करते हैं। उसने कहा ये तवक्कुल क्या चीज है? फरमाया कि ये आप लोग नहीं जानते कि तवक्कुल क्या चीज है।
لیکن तवक्कुल करके हमारे अखराजात पूरे होते हैं। उसने थोड़ी देर तक बात कर ली, थोड़ी देर बात करने के बाद जब जाने लगा तो हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह को 10 रुपए दे दिए। 10 रुपए पता नहीं उस जमाने में कितने हजारों के बराबर होंगे, दे दिए कि ये भी उस फंड में शामिल कर दें। फरमाए इसी को तवक्कुल कहते हैं, इसी को तवक्कुल कहते हैं। मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से गुमान भी नहीं होता अल्लाह ताला उन अतराफ से रिजक देता है। तो तकवा इख्तियार करें मेरे भाइयों, निगाहों की हिफाजत करें, जबान पे कंट्रोल पाएं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल छोड़ दें। जितना हम गुनाहों के दलदल में धंसते रहेंगे हमारी परेशानियां उतनी बढ़ती रहेंगी। अफसोस ये है कि आज का मुसलमान बेसुकूनी के कामों में सुकून तलाश करता है। जरा ये वीडियो देख लूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा, वो सुकून कहाँ मिलना होता है। उस वीडियो ने तो आग लगानी होती है, उसने तो बेसुकूनी पैदा करनी होती है। तकवा इख्तियार करें। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्ती देशों वाले लोग तक ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। आसमान से बरकतें, जमीन से बरकतें, बरकतें ही बरकतें होती हैं।